नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। सूरतगढ़ के विद्युत विभाग कार्यालय में आज तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर फिर से लगाया धरना। तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी फील्ड में काम करने हेतु ड्यूटी पर दी जाए व फील्ड में मूल कार्य पर लगाया जाए व एफआरटी टीम को ठेकेदार व कर्मचारी पूरे किए जाएं ताकि पब्लिक परेशान न हो। अध्यक्ष मुकेश यादव व महामंत्री लालचंद मेहरा पर झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं व पूर्व में हुए समझौते को विभाग लागू करे। इन्हीं बातों को लेकर आज बिजली विभाग पर मजदूर यूनियन इंटक के संगठन के द्वारा धरना व प्रदर्शन किया गया। सहायक अभियंता राजेश मीणा ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि विभाग के द्वारा कर्मचारियों ने मेरे साथ घर पर आकर रात को की बदतमीजी। क्या कहा सहायक अभियंता राजेश मीणा ने, देखिए पूरी खबर केबीपी न्यूज राजस्थान पर। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर जारी करो जारी करो जारी करो, कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर जारी करो जारी करो जारी करो। ऑफिस में बैठे तकनीकी कर्मचारियों का मूल स्थान लगाओ मूल स्थान पे लगाओ मूल स्थान पे लगाओ। ऑफिसों में बैठे तकनीकी कर्मचारियों का मूल स्थान लगाओ मूल स्थान पे लगाओ मूल स्थान पे लगाओ। एफआरटी में कर्मचारी पूरे करो पूरे करो पूरे करो। एफआरटी में कर्मचारी पूरे करो पूरे करो पूरे करो। एफआरटी में कर्मचारी पूरे करो पूरे करो पूरे करो। भ्रष्ट राजेश मीणा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट राजेश मीणा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सूरतगढ़ के हमारे इस विद्युत विभाग में हम लोगों ने 7 दिन पहले सहायक अभियंता महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी कि भी हम तकनीकी कर्मचारियों को जीएसएस और फील्ड में काम करवाने के लिए ड्यूटी रोस्टर दिया जाए। इसके साथ ही एफआरटी के अंदर जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही कम लोगों से काम करवाया जा रहा है। एफआरटी के अंदर पूरे कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वो जनता परेशान ना हो। इसके साथ हम जितने भी हमारे ऑफिसों के अंदर हमारे जो टेक्निकल कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम निवेदन करते हैं कि उन कर्मचारियों को उनका मूल स्थान जहां हमारे कर्मचारी कम 24 घंटे काम करें उनके साथ लगाया जाए। हम इन मांग को लेकर 7 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था और आज का हमने उनको अल्टीमेटम दिया था कि ये समस्याएं अगर नहीं समाधान हुई तो हम सोमवार से फिर आंदोलन करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सहायक अभियंता राजेश मीणा ने हमारे जो अध्यक्ष मुकेश यादव व महामंत्री लालचंद मेहरा के खिलाफ रात को एफआईआर लॉन्च करवा दी कि अभी हमारे घर पे रात को आया था। लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे कर्मचारी को कुछ लोगों ने बंधक बना रखा था और उस दौरान ना तो उन लोगों के वो फ़ोन उठा रहे थे, ना इस कर्मचारी का सहायक अभियंता ने फ़ोन उठाया। जब उस कर्मचारी का हमारे अध्यक्ष और महामंत्री के पास फ़ोन आया तो हमारी नैतिक धर्म बनता है कि हमने जाकर आईएन साहब को कहा कि आईएन साहब आप फ़ोन उठा के समस्या करें ताकि हमारे कर्मचारी उसको बंधन से मुक्ति मिले। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने उसको बंधन से मुक्ति न दिला के हमारे अध्यक्ष और महामंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इंटक संगठन इन सभी मांगों को लेकर और हमारे जो अध्यक्ष महामंत्री पे झूठा मुकदमा कराया, इसका पुरजोर विरोध करती है और जब तक इन मांगों का समाधान नहीं होता हम अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ बैठेंगे, जिसकी समझ हमारी इस विद्युत विभाग और इस आईएन राजेश मीणा की होगी। 20 तारीख को मध्य रात्रि में मेरे पास भगवानाराम का 33/11 kV सब स्टेशन PHD से फ़ोन आता है कि हमारे यहाँ पे 25-30 लोगों ने मुझे विद्युत सप्लाई बाधित होने के कारण घेर रखा है, आप यहाँ पहुँच कर मेरी मदद करें। मैंने उनको बोला था कि पास में सूरज का घर है तो उसको बुला लो, तो उन्होंने कहा कि वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं आता हूँ। उन्होंने मुझे एक जैसे हम टेक्निकल यूनियन के पद पे महामंत्री पद पे मैं कार्य कर रहा हूँ उसके अनुरूप मुझे बुलाया, तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता था कि मैं वहाँ पे पहुँच के उसकी मदद करूँ। और मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ 25-30 लोगों ने उसको घेर रखा था और वहाँ पे कुछ वार्डवासी जो खड़े थे वो फ़ोन मिला रहे थे आईएन साहब को। हमारे भगवानाराम ने भी आईएन साहब को बहुत फ़ोन मिलाए, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। फिर मैंने कहा कि 5 मिनट लगने हैं, मैं आईएन साहब को यहीं घर से बुला के ले आता हूँ। मैं जब आईएन साहब के घर पे पहुंचा तो उनका जो बाहर का गेट था लोहे का वो खुला था, उसी गेट के अंदर मैं खड़ा होकर आईएन साहब को आवाज़ दी। मैंने 2-3 आवाज़ देने के बाद में आईएन साहब अंदर से लड़खड़ाते हुए आए। पता नहीं मुझे कि वो होश में थे या मतलब किसी नशे में। इस प्रकार बाहर आकर मुझे कहते हैं कि तू मेरे घर के अंदर कैसे घुस गया। मैंने कहा फिर क्या हो गया सर, मैं भी कर्मचारी हूँ।
तो बोले कि नहीं नहीं तू मेरे को मारने आया है, मेरे बच्चे डरे हुए हैं। मेरे सदमे में मैंने कहा कि हमारे बच्चे नहीं है क्या जो हम रात को मैं यहाँ 3-4 किलोमीटर चल के आया हूँ, बच्चे हमारे भी है साहब और आपके भी हैं। आप चल के सब स्टेशन पे उन्हें लोगों को समझाओ ताकि वो शांत होकर अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन रात्रि में 2 बजे ही मेरे पास 1:45 बजे फ़ोन आता है थाना से, सिटी थाना से सुनील जी का, और बुलाते हैं कि सुबह 8 बजे आप थाने पहुंच जाना। मैंने कहा साहब सुबह कब होगी, मैं अभी आता हूं। फिर मैं रात को 2 बजे थाने में पहुंचा, वहां पे अय्यन साहब और हमारे बनवारी जी, देरासरी, जयन साहब, अनूप जी, हरवीर भाई साहब, 4-5 लोग बैठे थे। मैंने वहाँ उनको सच्ची बात बताई। फिर वहाँ पे अय्यन साहब से ड्यूटी चार्ट मांगा गया, जो कि हम 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, संघर्षशील हैं कि हमारा ड्यूटी चार्ट हमें दिया जाए, हम किस हिसाब से 8 घंटे मतलब किस हिसाब से हमें ड्यूटी करनी है। वो ना देते हुए वहाँ पे अय्यन साहब चुप हो गए। जब ड्यूटी चार्ट की बात आई तो वहाँ अय्यन साहब बिल्कुल चुप हो गए और कोई भी बात उनको समझ में नहीं आई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार कोई कर्मचारी यदि किसी भी समस्या में है या कोई आदमी अपने अधिकारी के पास फ़ोन करता है या अधिकारी के घर पे इस तरह मदद मांगने के लिए जाता है, तो क्या एक अधिकारी अपने कर्मचारी पे मुकदमा दर्ज करवा देगा? मैं इस मुकदमे की घोर निंदा करता हूं। मैं मुकेश यादव, इंटेक अध्यक्ष, सूरतगढ़। जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ है उस केस के अंदर मेरा नाम भी इन्होंने शामिल किया है अय्यन साहब की एप्लीकेशन पे। मैं उस वक्त बडोपल जीएसएस पे आया हुआ था क्योंकि यहाँ भी जनता ने कर्मचारियों को घेर रखा था। क्योंकि ये मेरा लोकल वार्ड है, इस वजह से मैंने सभी जो भी आए हुए थे लोग उनको समझा के यहाँ से भेजा, और बाद में देखा तो ग्रुप में पीएचडी जीएसएस पे भी काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए थे और मेरे कर्मचारी को घेर रखा था। तब मैं यहाँ से रवाना होके, क्योंकि घर पे लाइट तो थी नहीं, और मैं मोटरसाइकिल लेके जब उस जीएसएस जाने लगा तो रास्ते में नए हाउसिंग बोर्ड में लाइट नहीं थी और काफ़ी लोग खड़े थे। उन्हीं के बीच में हमारे एक जयन, जो अभी प्रमोट होके अय्यन बन चुके हैं, अनूप जी, वो मुझे मिले। उनको देख के मैंने मोटरसाइकिल रोका और अनूप जी को बोला कि अनूप जी आप फ़ोन नहीं उठा रहे और अय्यन साहब भी फ़ोन नहीं उठा रहे, आपको 5-7 कॉल कर चुके हैं और एफआरटी भी कार्य नहीं कर रही है। एफआरटी कार्य में हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं एफआरटी वालों को, एफआरटी भी नहीं आ रही है और शहर पूरा बिजली व्यवस्था चरमरा चुकी है शहर की, और शहर में हाय तौबा मच रही है। इस वजह से मैंने अनूप जी को कहा अय्यन साहब कहाँ हैं, अय्यन साहब से बात करवाओ। अय्यन साहब ने जब अनूप जी ने बोला कि अय्यन साहब तो सोए हुए हैं और अय्यन साहब का घर यही है, तब मैं अय्यन साहब के घर के जस्ट सामने गली में खड़ा होकर देखा तो गेट खुले थे, लेकिन अय्यन साहब मुझे नहीं मिले, ना ही वहाँ अय्यन साहब से मेरी कोई बात हुई। उसके बाद में मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मेरे घर पे आ गया। अय्यन साहब से मेरी किसी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही मेरी वाइफ है उनसे कोई बात हुई। हमने ज्ञापन दिया था 15 तारीख को, तब मेरी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद में थाने में कल 21 तारीख को शाम को उनसे मुलाकात हुई है। उससे पहले मैंने अय्यन साहब को नहीं देखा और ना ही मेरी कोई बात हुई है। इस मुकदमे में इन्होंने मुझे झूठा फंसाया है, क्योंकि हम हमारी जायज़ हक की मांगों के लिए लड़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये अपने जायज़ हक पाना पाएँ, और ये हर जगह भ्रष्टाचार में शामिल है। और हम जब उस भ्रष्टाचार का खुलासा करना चाहते हैं तो ये हमें झूठे केसों में फंसाकर और डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राजेश कुमार मीना, सहायक अभियंता, सूरतगढ़ सिटी। दिनांक 20 तारीख को जो मेरे साथ कर्मचारियों के द्वारा जो अभद्र दुर्व्यवहार किया गया तथा मेरे घर पे जबरन घुसकर मेरे को गाली गलौज की गई, और उसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि उस दिन लालचंद और मुकेश यादव के द्वारा घर पे आके पब्लिक को उकसा के मेरे खिलाफ़ और मेरे घर पे उनको भेज के मेरे खिलाफ़ उनको पब्लिक को उकसा के उनको भड़का के और मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसे, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इससे मैं आहत हुआ और मेरे द्वारा जो भी कानूनी कार्रवाई विभागीय है, पुलिस में जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों को पुलिस में थाने में आवश्यक कार्रवाई के लिए लिख दिया है। मैडम जी, ये बताइए कि उन्होंने एक मांग पत्र भी आपको कई दिनों पहले भी दिया है, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? सर, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सिटी है, मेरे पास जो अय्यन सब डिवीजन है उसके अंदर 48,000 उपभोक्ता है। 48,000 उपभोक्ताओं की 72
व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे हमारे जो स्टाफ है कार्यालय के अंदर अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता थी। मतलब जो कर्मचारी लगे हुए थे उनसे हमारी सुविधाएं बन नहीं पा रही थी, उसमें अतिरिक्त कर्मचारी को लगाया जाना आवश्यक था। तो उसके हिसाब से मैंने जो भी व्यवस्थाएं बनाई तो वो हमारे बिल्कुल निगम के नियम अनुसार और उनके कार्य पब्लिक की उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस प्रदान करने के लिए बनाई गई है। तो वो उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं किया है। एफआरटी को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, एफआरटी का जो मॉनिटरिंग है वो मेरे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हमारे पार्षदों के मैंने ग्रुप बना रखे हैं, उसमें समस्याएं आती है डालते हैं, उसके हिसाब से मैं मॉनिटरिंग की जा रही है प्रॉपर। एफआरटी अपने नियमों के तहत जो उनको कार्य किया जाना है वो अपना कार्य कर रही है। लेकिन हमारे शहर में एक एफआरटी है और 28,000 उपभोक्ता है। 28,000 उपभोक्ताओं पे एक एफआरटी जो कार्य करती है, तो उसमें जो कंप्लेंट है मौसम ख़राब होने की वजह से या कुछ अभी जो गर्मी का मौसम है उसमें लोड की ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी जगह अलग अलग जगहों पे काफ़ी कंप्लेंट्स होती है। उन कंप्लेंट्स को करने में एक एफआरटी के द्वारा काफ़ी टाइम लग जाता है, इसे लोगों में आक्रोश हो जाता है हमारे। इस वजह से एफआरटी अपना पूरी तरह से बिल्कुल पूरा काम कर रही है। शहर में लगभग रात को और दिन में अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, तो इसको लेकर जनता लगभग परेशान चल रही है। धरने प्रदर्शन कई बार बिजली बोर्ड में हो चुके हैं, इसके बारे में आप थोड़ा स्पष्टीकरण दें। सर, शहर के अंदर ज़्यादातर हम किसी तरह की कोई कटौती नहीं होने देते, फिर भी कोई टेक्निकल कोई फॉल्ट्स होते हैं, आगे से कोई किसी तरह का कोई हो जाती है, खराबी हो जाती है, उसको हम तत्परता से अटेंड करते हैं। उसको सोल्व होने में जो टाइम लग जाता है, कभी कभार ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी शहर की जो सप्लाई व्यवस्था है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। और हमारे द्वारा पब्लिक की कन्वीनियंस को सुन के मेरे द्वारा भी पब्लिक के पास फ़ोन आते हैं, मैं उनके फ़ोन को, उनकी कंप्लेंट नंबर को नोट करता हूँ, उसको ग्रुप में डाल के एफआरटी की मॉनिटरिंग कर सेल्स के द्वारा उसको वेरीफाई करवाता हूँ। उसके बाद लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर जारी करो, जारी करो, जारी करो। कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर जारी करो, जारी करो, जारी करो। ऑफिस में बैठे तकनीकी कर्मचारियों का मूल स्थान लगाओ, मूल स्थान पे लगाओ, मूल स्थान पे लगाओ। ऑफिसों में बैठे तकनीकी कर्मचारियों का मूल स्थान लगाओ, मूल स्थान पे लगाओ, मूल स्थान पे लगाओ। एफआरटी में कर्मचारी पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। एफआरटी में कर्मचारी पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। एफआरटी में कर्मचारी पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। भ्रष्ट राजेश मीणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट राजेश मीणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।